दोस्तों पेश है दूसरा वेताल। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत बहुत साल पहले योगद्वीप में जंगलों पे प्रति प्राण आतंक सिद्ध युद्ध शास्त्र युद्ध हुआ करते थे। इनमें जो भी विजय होता वह एक वर्ष के लिए जंगल का राजा चुना जाता। और 400 वर्ष पहले पहले आदि वेताल इन समरण युद्धों में भाग लिया। जब योद्धाओं को हराकर वह जंगल का राजा बना, उसके बाद हर बार कुश्तियाँ होती, युद्ध नहीं। वेताल राज की जय। और द्वंद्व युद्ध बंद हुए। कुश्तियों से जीतना ही वेताल से कुश्ती लड़नी पड़ती। जीतता उसे वेताल से कुश्ती लड़नी पड़ती। और जितनी अधिक नीना बिछड़ कर अपना कठिन तो लगा, पर क्या करता, संविधाओं को उपस्थित करना भी जरूरी है। दादा, अगर कहीं इस आखिरी समर्थ्या में वेताल हार जाए तो? नहीं, ऐसा नहीं कहते। वेताल कभी नहीं हार सकता। और सब दाई शुरू होती है। पहले जंगली की हर जातियों में वीरों को बीतता कि अपने अपने प्रतिद्वंदी को चुने। फिर इन जातियों में विजय कुश्तियाँ लड़ने खुले मैदानों में एकत्रित होते हैं। वेताल देखते ही देखते चारों ओर एक सन्नाटा छा जाता है। भीड़ कितने ही ऐसे हैं जो जीवन में पहली बार उसे दर्शन पाते हैं। और परी घाटी के अनुसार वेताल सबके पौराणिक रस्में पूरी होती हैं। सर्वशक्तिमान की जय हो, वह शांति और न्याय के साथ शासन करे। और चारों ओर वेताल की जय जय घोष होती है। जो वीर सबको हरा देगा वही विजेता। कुश्ती लड़ने के 8 दिन बाद लौटूंगा। और दर्शन अपने प्रतिनिधियों को हौसला बढ़ाते हैं और चिल्लाते और ललकारते हैं। इस बीच जंगल के दूसरे छोर के पास कैदी जैक भाग निकलना चाहता है। मौका मिलते ही भाग निकलूंगा, यहाँ तंग आ गया हूँ। और मौका पाकर जैक सिपाही के सिर पर वार किया और थोड़ी देर में बीच जंगल में पहुंचा। और फिर मुझे वहाँ कहाँ पकड़ सकेंगे। और कैदियों वाली पोशाक फेंकनी चाहिए। इसे पहने रखना भागना असंभव है। लेकिन भूल हुई, कपड़े उतारना नहीं चाहिए थे। अब इन मच्छरों से बचना मुश्किल है, वापस भी नहीं जा सकता। कुछ उपाय करना चाहिए। आखिर में सिर्फ 3 दिन बाकी है। गर्मी बहुत लग रही है, ठंडे पानी में डुबकी लगा लूं। और भगोड़े कैदी जेब को वेताल का लिबास दिखाई दिया। इसकी तो तलाश थी। कपड़े को साथ बंदूक भी है। उस आदमी के होंगे जो तैर रहा है। तकदीर अच्छी है मालूम पड़ती है। अजीब पोशाक है, नमी पोशाक है, जैसे भी हो अभी काम तो देगी। और अव्वल दर्जे का ठग मालूम होता है। चलो, नकाब भी काम आएगा। मच्छर तो नहीं काटेंगे। अब कौन जाने इस नकाब और बंदूक की मदद से लोगों को डरा कर पैसे भी पा सकूं। अरे अरे, ये जंगली लोग कहाँ से आ गए? क्या चाहते हैं? प्रणाम स्वीकार कर लो वेताल राजा। महाबली वेताल की जय हो। आज हमारा अतिथि स्वीकार करो। वेताल राजा का स्वागत है। पता नहीं क्या कह रहे हैं। कितना अच्छा होगा अगर इनकी भाषा समझ पाता। फिर भी इतना ज़रूर है कि मेरा
आप भगत अच्छी कर रहे हैं, नसीब अच्छा है अपना। शेरा मेरे कपड़े कहाँ हैं? यहीं तो रखे थे मैंने, बेताल पानी से निकलाया, यहाँ तो छुपाया है। जिसके कपड़े और बंदूकें भी चुरा कर भाग गया। इतनी जल्दी हो सके अपनी गुफा में पहुंचकर दूसरे कपड़े पहनने होंगे। इन जंगलियों की निगाहें मुझ पर कपड़ों के असली स्वामी में कोई बड़ा लीडर मालूम होता है। कितना आदर करते हैं। सामने से ये कौन आ रहे हैं? सरदार लगते हैं जंगल के। बेतलराज आज आखिरी समर्था है। परंपरा के अनुसार विजय आपको कुश्ती लड़ेगा। हम आपको लेने आए हैं। एक शब्द भी समझ में नहीं आता, न जाने क्या बक रही हैं। आपकी इच्छा क्या है बेताल राजा? बोलते क्यों नहीं? इनकी इच्छा यही होगी कि चुप रहे। अब समझा, ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ चलूं। क्या अर्ज है? राजा योग्य सम्मान दे रहे हैं। पता नहीं इन कपड़ों में असली स्वामी कौन है। पर एक शब्द नहीं कहा। वह गुस्से अब तक गुस्से में होंगे। मेरे पास तो बंदूकें हैं, जरूरत पड़ी तो ये काम देंगे। कितने चुप है। इनमें हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। और जैक की समझ में नहीं आता रहा था वे क्या करे। और अजीब अब तक एक शब्द भी नहीं कहा। गहरे सोचने में लगे हैं। यह कहीं भी जानते हैं किस तरफ जाना है। अभी मुझे क्या करना चाहिए? ना कि फंस गया हूँ। एकत्रित भीड़ बेताल की जय जयकार नारे लगाई। बेताल की जय हो। इसके लिबास इसकी पूजा करते हैं। क्या चल रहा है यहाँ? खेल कूद समर्थाएं जैसी। शायद ही ने मुझे निर्णायक बनाया है। लगता है आज बेताल राज नाराज है और कुश्ती खत्म होने को है। विजयी वीर बेताल लड़ेगा। परंपरा के अनुसार इस आखिरी कुश्ती में जो जीतेगा वही साल भर के लिए राजा बनेगा। क्या लड़ाकू है। यही मुझे इसके किसी से लड़ना पड़े तो जान निकल जाए। और अब की बार बेबसी जाति की जीत होगी। शायद उसका वह गौरव जीत जाए। पागल है न बनो, वह कभी संभव नहीं है। और बेबा की जीत, रोगन की विजय हुआ। सब ताली बजा रहे हैं। मैं भी साथ दूं। उनको पता नहीं कि अब उसकी बारी है। और उधर बेताल जंगल के बीच स्थित अपनी गुड़ चिन्ह वाली गुफा में पहुंचा। लोगों की नज़र बचाकर चोरी छिपे यहाँ आना जाना तो नहीं लगता, पर शेरा और मैं करता भी क्या? जिसके मेरे कपड़े चुराए हैं ये वह कहीं सामने मिल जाए तो यह चलेगा। अब वक्त ही कहाँ है। आखिरी कुश्ती तक समय समाप्त हो गई होगी। ये सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। और इसी बीच महाबली बेताल बेबसी जाति का से रोबन की विजय हुई। बेताल राज, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ मेरा मुकाबला हुआ। मेरा वंश आज धन्य हो जाएगा। अच्छा तो अगर मैं इसकी बातें समझ आती। इस ओर पधारिए बेताल राज। यह चाहता है कि मैं इस ओर चलूं। क्यों? निश्चित ही आज बेताल राज चिड़े हुए हैं। बेताल था, कौन ले सकता है। और कुश्ती से पहले परंपरा रस्में पूरी करनी है। जो इस समय समर्थाएं विजय होगा वह साल भर के लिए शांतिपूर्वक न्याय और शासन करेगा। यह शायद मुझे पीना पड़े। लड़ो। ये क्या बोला? क्या मुझे इस दैत्य के साथ लड़ना पड़ेगा? अरे बाप रे, यह तो मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। मैं बेताल राज को पूरी क्या हरा पाऊंगा। फिर बीच के 2 हाथ और 2 हो जाए यही कम है। और भगोड़े कैदी जैक के सामने सचमुच बड़ी कठिन समस्या। वो शुरू
क्यों नहीं कर रहे? यह दैत्य आकार में मुझसे दुगना है। मैंने तो कपड़े पहने हुए नाई की आफत मोल ले ली। यहाँ के लोग हजारों इकट्ठे हैं, गोलियां भी चला दूं तो भाग नहीं पाऊंगा। इनमें तो मेरी कैद ही पोशाक भली थी। बात असंभव है, पर जो देखा उसे लगता है बेताल डरे हुए हैं। बेताल रुक क्यों गई? महाबली बेताल कदापि नहीं है, सिर्फ कुश्ती लड़नी है। जब चांस ही नहीं तो एक प्रॉब्लम तो करके देखूं, एक प्रयास करके तो देखूं, और जल्दी ही हार जाऊंगा। पर मैं धन्य भाग मेरे बेताल राज मुझसे लड़ने लगे। मैं बहुत कमज़ोर लगने हैं बेताल, यह भी कोई न माया होगी। हाय मेरी हड्डी तोड़ दी, क्या भला की ताकत है, सांस भी नहीं ले सकता। विजयी हुए मैं उप भीड़ चकित हो गई। नहीं नहीं, कदापि संभव नहीं है। क्या सचमुच? विजय और अगले 1 वर्ष का जंगल का नया राजा बेबासी जाति का रोबन। बेताल हार गए। बेताल हार गए, यह मूर्ख रोबन राजा बन गया। कोई सपने भी नहीं सोच सकता था। और सावधान, मैं रोबन 1 वर्ष का जंगल का राजा घोषित करता हूँ। राजा, मेरी समझ में नहीं आ रहा यह सब क्या है। और भगोड़ा कैदी जैक परेशान होकर भाग जाता है। अब यहाँ रहना अच्छा नहीं है। बेताल हार गए, बेताल डर गए, बेताल पलायन कर रहे हैं। हमने किसी ने सपने भी नहीं सोचा था कि यह दिन देखना पड़ेगा। घर चलो, सोचने विचारने का कोई लाभ नहीं। असली बेताल पहुंच जाता है। मेरा ही इंतज़ार करते होंगे थोड़ी देर, बड़ी देर से। अरे यह तो उठ कर जा रहे हैं। आप लोग लड़े थे एक बार, बेसाखी रोबन, आपने हरा दिया था। अभी अभी तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, कैसे लड़ सकता हूँ? सारे जंगल निवासी साक्षी हैं कि आप कुश्ती में हार गए। रोबन को प्रणाम। इस मूर्ख रोबन को राजा चलाना क्या आएगा? मैं राजा क्या करूँ अब? ओह, इस मुखिया को मेरा यह कहना है कि जब तक मैं न लौटूं वे रोबन से दूसरे सब लोगों को यहाँ से कहीं जाने न दें। क्या कुश्ती फिर से? और जो चोट लगी उसके कारण बेताल सब भूल गए हैं। धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। जिसने मेरे कपड़े चुराए थे वह मेरी जगह रोबन से कुश्ती लड़ा होगा। और इस भगोड़ा कैदी जैक, देखो बेताल राज भाग रहे हैं। हार गए, मारे शर्म के भाग जाते कुछ देर बाद। पर यह तो आप उस ओर गए थे, घुसकर क्या देख रहे हो? अभी हमने आपको उस ओर जाते देखा। और अब बेताल राज, क्या आप सचमुच एक ही 2 जगह पर हो सकते हो? और भूखा कैदी जैक चोरी भी करता। अरे कोई और होता तो गोली से उड़ा देता। बेताल का कितना पतन हो गया है। और भगोड़ा कैदी जैक चोरी और डकैती करता हुआ आगे बढ़ा। उसके लिबास के कारण लोगों ने मुझसे डर जाते हैं। और नहीं, किसका है ये? और खबर फैली, मुर्गा चोर, दुकान लूटी, डाका डाला। अगर इस ठग ने मैंने जल्दी इन्हें ढूंढा निकाला तो मेरा नाम हमेशा के लिए आतंक कलंक लग जाएगा। मैंने बहुत ढूंढा इसको, पता नहीं, सिर्फ मेरे कपड़े ही नहीं मेरी इज्जत भी लूट ली। और ये कपड़े क्या मिले? पारस पत्थर मिल गया। मांगो सो मिलता है। पता नहीं यह असली स्वामी कौन है। अच्छा तो ये हो तुम, अब बचकर कहाँ जाओगे? आखिरी तुमने सामना हो ही क्या? पता नहीं कौन समझा जा रहा हूँ मैं। कौन हो तुम? जो सवाल मैं पूछूं उनका ठीक ठीक जवाब देना। मेरे कपड़े क्यों चुराए तुमने? साफ साफ बता दे, यही ठीक है। जेल से भागा हुआ कैदी की पोशाक फेंक दी और फिर मुझे कपड़े दिखाई दिए। फिर एक दैत्य ने मुझसे कुश्ती लड़नी पड़ी।
और बेताल राजा के लौटने तक तो रुकना पड़ेगा। क्या जरूरत है, रोबन नया राजा घोषित हो चुका है। लेकिन बेताल रात आ बीत गई। यह क्या, एक नहीं दो दो, उनमें सच्चा कौन है? मैं किससे लड़ा? दो बेताल, इनमें से एक ठग हुआ। रोबन के साथ इसने कुश्ती लड़ी, मैंने नहीं। मेरी समझ में ये कभी भी नहीं आ रहा कि यह सब क्या तर्क कर रहे हैं। रोबन, तुम मुझसे नहीं लड़े थे। रोबन, तुम मुझसे नहीं लड़े थे, लेकिन यह हमारे नियमों के खिलाफ है। यह कुश्ती दोबारा लड़ी जाए, सचमुच भूल हो गई तो लड़ना ही पड़ेगा। पर हम यह कैसे जान लें कि असली बेताल कौन है? और इस ठग ने बचने के लिए बंदूक को चुराई, पर यह मेरी अंगूठी मेरे पास है। तुम में से कौन ऐसा है जो अंगूठी देखकर भी मुझे पहचानेगा नहीं? आवाज़ तो समझो वही है, महाबली बेताल। रोबन कैसे जीत गया अब समझा। फिर से कुश्ती होगी। हाँ, फिर लड़ो रोबन, तुम्हें फिर लड़ना होगा। राजा बनना मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए लड़ा। उससे बेताल ने आकर कोई बड़ा नहीं है। और भीड़ में सांस रोक कर कुश्ती देखने लगी। मैं इसे बड़ा आसानी से हरा सकता हूँ उसे। रोबिन फिर से बेताल से लड़ता है। अब की बार सामना असली बेताल से था, फौलाद का बना है। और बेताल ने उसे उठाकर गठरी की तरह फेंक देता है। और विजयी और अगले ही वर्ष का जंगल का राजा बेताल की जय हो। चलो एक बार खत्म हुई कुश्ती। तो हुई कुश्ती। खैरियत है, नहीं तो इस मूर्ख रोबन का राज्य के दिन बिताने कठिन हो जाते। ईश्वर की कृपा से बचे। और भगोल्डे कैदी जेरको को जेल भेज दिया जाता है। बात तो अभी मेरी समझ में नहीं आ रही कि नकाबपोश पहना तो पहले राजा की तरह मेरा सम्मान किया गया, फिर मुझे एक दैत्य से लड़ने के लिए मजबूर किया, फिर यहाँ भेज दिया। जैर को अब तक उसका अभ्यास नहीं। भाग्य साथ दिया होता तो वह जंगल का राजा बना होता। और थोड़ी देर क्यों न हो, महाबली बेताल समझ गया था। एक गिलास दूध। जंगल के निवासी कहते हैं कि कितनी ही बार बेताल को रात को घने जंगलों से निकलकर एक साधारण मनुष्य की भांति शहरों में भी घुमा करता था। यह एक रात थी। ओह, प्यास लगी है शेरा, चल अंदर चले। इस कुत्ते के पानी देना, कटोरे में पानी देना, मेरे लिए एक गिलास दूध। मजाक कर रहे हो? दूध मांगा उसने। बच्चा खेलने निकल गया होगा घर से, थका होगा बेचारा, कोई गोद में लेटा कर दूध पिलाई। क्यों मन्नी, अपनी माँ बाप से पूछ कर बाहर निकले हो ना? मैंने ठीक सुना ना? जंगल की कहावत है, जब बेताल की आवाज़ में गर्मी आ जाती है तो सुनने वाले ठंडे पड़ जाते हैं। बताओ क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं। बाहर से चीख सुनाई दी, बल और दल आज शहर में आ गए हैं, ईश्वर आ रहे हैं, भगवाए बताए उनसे। मल और दल, ओह मुझे जाने दो, सत्यानाश होगा इस जगह का। कौन है ये मल और दल? इस इलाके के अव्वल दर्जे के गुंडे जो अपने सामने मिले उसे तहस नहस कर देते हैं। जान पा रही है तो भाग जाओ। दरवाज़ा तोड़कर हड़बड़ मचाते हुए मल और दल आगे बढ़ते हैं। जगह तो खाली पड़ी है, पर किसी पाजी ने खबर कर दी होगी हम आ रहे हैं, तोड़ फोड़ शुरू करे। चुपचाप हमें रुपये दो और तुम्हारी दुकान को मट्टी में मिला देंगे, नजराना देता हूँ। कहाँ है, इन्हें क्यों पैसे दोगे? क्या कहा इन्होंने, क्यों पैसे दोगे?
किसकी मजाल? अबे हिम्मत है तो फिर से बोल। वही जिसने दूध मांगा था बेचारा, उसे चटनी बना डाला। डॉक्टर को बुलाओ, तूफान नी की कफन की तैयारी करो। तू क्या उसे पैसे देने से रोकेगा बहादुर? मैंने ठीक कहा। तू अपने आप को समझता क्या है? सुनो, मैं पैसे दे दूंगा, खून खराबा न हो। इन गुंडों को तुम एक पैसा भी नहीं दोगे। तेरी यह हिम्मत? टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तड़ाक। अरे देखो तो, आंखों पर भरोसा नहीं होता। और नीचे मल और डल बेताल ने सबक सिखाया। मैंने इनकी आंखों 50 आदमियों मैंने इन आंखों से 50 आदमियों को इन्हें पीटते देखा है। तुमने अकेले ही इन्हें पीट दिया। ग्राहकों इस नए आदमी का रोब छा जाता है और एक एक करके लौट आते हैं। पानी दो, झंडुओं इंतजाम करो, फर्श पर इन दोनों को धुलवाओ, उठवाओ। अरे बाप रे, क्यों होश में आते हो? तूफान मचा दिए गए फिर से। उठो, हम अब यहाँ से भागे। तुम दोनों काफ़ी तोड़ फोड़ की है, चलो सफाई करो। जी जी। मल और दल झाड़ू लगा रहे थे। दूध बहुत अच्छा है, धन्यवाद। अब मैं चलूँ? पैसे रहने दीजिए, यह दुकान आपकी है, जब कभी भी आइएगा। अजीब आदमी था, से बच्चे की तरह दूध पी रहा कर चुपचाप। मल और दल इनकी शानदार मरम्मत की उसने, और झाड़ू लगवा दी ससुरों से। भाई, मैंने तो इन्हें पहले ऐसी घटना नहीं देखी। बोलिए साहब, क्या लोगे? दूध दूध। और साफ कर दिया था हमने। अब हम जा सकते हैं? हाँ ज़रूर, पर ठहरो, गाल पर यह निशान कैसा? और जंगल के निवासी कहते हैं कि कितनी बार बेताल जंगल से बाहर निकल प्रेत चिन्ह एक साधारण मनुष्य की तरह शहर में घूमता है।